आइए न्यूमेरिकल के साथ हम लोग एंजॉय करना शुरू करते हैं। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ=xt² है तथा t=3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें, इसमें दिया है चुंबकीय फ्लक्स फाई दिया गया, फ्लक्स का मान दिया गया है φ=xt²। φ=xt²। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अगर ये टाइम ना होता तो हम कहते हैं फाई का मान जो भी मान है फिक्स है। तो t है इसमें, इसका मतलब x जो फाई होगा फ्लक्स वो वेरी करेगा। तो समय बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, इसका मतलब समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और हम फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के अनुसार, जिसको हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम? न्यूमैन का नियम। न्यूमैन नियम लोग कम ही ध्यान देते हैं, तो इसको आप जानिए न्यूमैन का नियम। उसके अनुसार क्या होता है, अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कौन सा विद्युत वाहक बल? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिसका मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मतलब फ्लक्स परिवर्तन मान लिए पहले φ1 रहा हो, बाद में φ2 हो जाता है, तो φ2 माइनस φ1 परिवर्तन की दर मान लिया t1 समय पर φ1 रहा हो, t2 समय पर φ2 रहा हो, तो फ्लक्स परिवर्तन के समय दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये किसका नियम है? न्यूमैन का नियम। न्यूमैन का नियम मतलब फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, प्रथम नियम ये। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, E =-ΔΦ/ΔT। ये सब कहानी लिख सकते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कि इफ ΔT टेंस टू जीरो की क्या कहानी है कि जो समयांतराल है, मतलब 5 सेकंड पर कुछ था, फिर जाके 6वें सेकंड पर कुछ हो जा रहा है, तो समयांतराल बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो अगर टेंस टू जीरो ना हो, लेकिन जब एक पल से दूसरे पल में आप जाएंगे, एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट पर जा रहे हैं, तो ΔT टेंस टू जीरो कहा जाएगा, जस्ट जीरो नहीं, क्योंकि कुछ तो होगा ही। तो उस दशा में हम लोग लिखते हैं तात्कालिक विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा, उसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट ΔT टेंस टू जीरो ΔΦ/ΔT। यहाँ पर माइनस साइन हम खा जा रहे हैं। क्यों खा जा रहे हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं, तो हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए माइनस साइन हटा रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे? E=dΦ/dt। इस दशा में लिखते हैं E=dΦ/dt। ये क्या है? फ्लक्स परिवर्तन दर हो गया, समय से डिवाइड कर दिए समय दर, तो E= आया। तो यहाँ पर देखेंगे अब हम, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E दिया गया है, E=dΦ/dt लिख लेंगे। इसके अनुसार d/dt, अगर आप कैलकुलस जानते होंगे तो जल्दी करेंगे, नहीं तो अटक जाएंगे। 2tx, ये आ गया E, और t का मान दिया गया है 3 सेकंड, तो 2 × 3 × x, और जो E का मान दिया गया है 9 वोल्ट, तो 9 लिख लें। x का मान आएगा 3/2। कैसे आया? 3 × 3 = 9, 3 आएगा, /2 कर देंगे, 3/2। अब से मात्रक बताने की जरूरत पड़ गई कि x का मात्रक क्या होगा। 3/2 लिख के काम चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि कुछ तो मात्रक होगा। ये देखिए, ये बोल्ट है, 2 का कोई मात्रक होता नहीं है, x का मात्रक बताना ही है हमको। तो वोल्ट बाई सेकंड क्या लिखेंगे हम लोग? वोल्ट बाई सेकंड। इस तरह से हम लोग एक सोल्यूशन पर चले आए कि x का मान ये होगा। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स φ=40³ - 5t² - 10t + 70 वेबर है। हम जानते हैं कि फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। समय t = 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही लड़ाई, हम लोग जानेंगे कि न्यूमैन का नियम क्या है। न्यूमैन के नियम से आप हो सकता है ना जानते हो, तो किसके नियम से जानते हैं? हमने अभी बताया था आपको कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। तो उसके अनुसार फ्लक्स परिवर्तन, अगर किसी
कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कि उसके ऋणात्मक मान दर के बराबर होता है, परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो हम फाइनल लिख लेते हैं d∅/dt। यहाँ पर माइनस साइन लिखते हैं, तो माइनस हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमको जस्ट न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना है। तो फिर वही काम करते हैं कि हमको E बताना है, E = d∅/dt। हम यहाँ से खुद ही देख रहे हैं कि इसमें t है तो समय बदलेगा, समय स्थिर रहता नहीं है, समय बदलेगा तो फ्लक्स परिवर्तित होगा। तो d∅/dt तो यहाँ पे मान रखते हैं d/dt, आराम आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं, समझ में आना चाहिए बस। ये तो अब मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो रह ही नहीं गया। आप छोटे भाई को पकड़ाइए, ये सॉल्व करता रहे। तो ये d/dt 4t क्यूब करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12t² - 10t, 2 5 जो 10 होता है, -10 इस कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो ये E हो गया। अब हमको बताना t = 2 सेकंड पर, तो t = 2 सेकंड पर क्या t की जगह पर 2 सेकंड रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -10 × 2 रख देते हैं, -10 करते हैं, ये होगा 48। मैथमेटिक्स है, 48 - 20 - 10 30 होगा, 18 आ जाएगा। तो ये E है, E कब के लिए है, t = 2 सेकंड पर। तो 18 जो आया क्या होगा, वोल्ट होगा, क्योंकि प्रेरित विद्युतवाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो और इससे संबंधित और भी प्रॉब्लम है, अगर आप साइन लगाना भी चाहेंगे, जैसे कुंडली में जस्ट आंसर कोई न्यूमेरिकल होता है, इस तरह से केवल आंसर मिलाना होता है, मतलब उसमें आंसर लाना तो 18 वोल्ट आप लिखिए, लेकिन अगर विकल्प वाला है इसमें माइनस प्लस दे देता है, -18 होगा तो +18 होगा, तो जाहिर सी बात है तब माइनस लिखते जाएंगे हम लोग। तो -18 वोल्ट लिखें, करेक्ट आंसर तो यही हमारा है। तो अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं हम लोग।